दोस्तों द वेट इज़ फाइनली ओवर क्योंकि लेके आया हूँ आपके लिए TP-Link आर्चर C6 वर्जन 3.20 वर्सेस टेंडा AC10 एक डिटेल कंपैरिजन। इस वीडियो में आप लोगों को जो जो डिफरेंसेस है इन दोनों राउटर में वो बताने वाला हूँ इन ए वेरी पर्टिकुलर वे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि इन दोनों में से अगर कोई भी आपको खरीदना पड़े तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर मैं डिज़ाइन एंड बिल की बात करूँ तो यहाँ पे TP-Link वाला जो राउटर है यहाँ पे सामने की तरफ आपको अनइवन सरफेस मिल जाएंगे और उस सरफेस में ही आपको दो लाइंस दिख जाएंगे। ये दो लाइन भी एक्चुअली एयर वेंट्स दिए गए हैं और पीछे भी आपको बहुत से एयर वेंट्स दिया गया है और यहाँ पे 4 नॉन डिटैचेबल ओमनीडायरेक्शनल एंटेना आपको मिल जाएंगे और ये चारों ही एंटेनास डायमंड कटिंग डिज़ाइन में मिलते हैं। और पीछे आपको 4 लैन पोर्ट और एक वैन पोर्ट मिल जाता है, एक पावर एडाप्टर प्लग इन पॉइंट, एक ऑन ऑफ स्विच, एक रीसेट बटन और एक WPS बटन। एंड राउटर के ऊपर आपको एक TP-Link का लोगो देखने मिल जाएगा और राउटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे टोटल 5 इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें से 4 इंडिकेटर्स ग्रीन कलर के हैं और एक मल्टी कलर। अगर इंटरनेट हुआ तो ग्रीन और अगर नहीं हुआ तो ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। एंड ये पूरा ही राउटर बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है। सो अगर आपको स्लिम एंड ट्रिम डिज़ाइन पसंद है तो ये राउटर आपके लिए है। एंड टेंडा AC10 एक बहुत ही एक रोबोटिक गेमिंग राउटर जैसा आपको फील देगा। सामने की तरफ ये राउटर आपको ब्लैक एंड मैट फिनिश में प्रोवाइड किया गया है और पीछे की तरफ बहुत से वेंट्स दिए गए हैं। सामने आपको 4 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिसमें एक है सिस्टम, वैन, लैन एंड वाईफाई। एंड यहाँ पे आपको एक टेंडा का लोगो भी देखने मिलता है एंड इसके साइड में भी आपको बहुत से वेंट्स मिल जाएंगे। राउटर के पीछे आपको 3 लैन पोर्ट्स और एक वैन पोर्ट मिलता है, एक WPS और रीसेट बटन और एक पावर प्लग इन पॉइंट। और यहाँ पे 4 एंटेनास आपको दिए गए हैं। चारों ही एंटेनास यहाँ पे ओमनीडायरेक्शनल नॉन डिटैचेबल है और चारों ही एंटेना यहाँ पे स्लाइटली राउंडेड फिनिश में आपको मिल जाएगा। सो टेंडा AC10 में आपको एक लैन पोर्ट कम मिलता है कंपेयर टू TP-Link आर्चर C6, बट डिज़ाइन में मुझे ये राउटर ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये राउटर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आपने इसको टेबल पे बिठाया तो बहुत ही धांसू आपको लुक एक मिलने वाला है और हाथों में इसको जब आप पकड़ते हैं तो एक जो है ना एक अच्छा फील देता है। ये राउटर वैसा आपको फील देगा, बट ऐसा नहीं कि ये राउटर बिल्कुल बेकार है। ये राउटर भी बहुत ही अच्छा है बिल्ड में, बट कंपेयर टू दिस वन ये थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो पोर्ट्स की बात मैं जब कर ही रहा था आप लोगों को तो बता दूं, यहाँ पे TP-Link आर्चर C6 में जो पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ओवर द टाइम ये पोर्ट्स बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ेगा। लेकिन टेंडा AC10 में जो पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो मुझे थोड़ी सी ढीली लगी। तो ओवर द टाइम अगर आप इसको रेगुलरली प्लग इन प्लग आउट करते हैं लैन पे तो शायद आपको ये और भी ज़्यादा ढीला लगने लगे। तो अगर आप रेगुलरली लैन केबल प्लग इन प्लग आउट नहीं करते अपने राउटर से तो आपके लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस में आपको TP-Link आर्चर C6 में यहाँ पे 1 GHz डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है, जबकि टेंडा AC10 में आपको एक सिंगल कोर 1 GHz प्रोसेसर मिलता है। C6 में आपको 120 MB ऑफ रैम देखने मिल जाता है, जबकि टेंडा में आपको शायद 32 MB ऑफ रैम। बट द एक्चुअल सिनेरियोज आर वेरी डिफरेंट क्योंकि जब मैंने इन दोनों राउटर्स की बूट टाइम टेस्टिंग की तो आर्चर C6 ने ऑलमोस्ट 1.5 मिनट तक का टाइम लिया, जबकि टेंडा AC10 वाज ब्लेजिंग फास्ट। आपने स्विच ऑन किया नहीं कि राउटर चालू हो गया। टेंडा AC10 विद इन 25 सेकेंड्स पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जबकि TP-Link आर्चर C6 यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मिनट तक का टाइम लेता है। तो अगर आप एक ऐसा यूज़र है जो अपने राउटर को 24 आवर्स ऑन नहीं रखते और आपको ये बार बार टर्न ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है तो शायद TP-Link आर्चर C6 को यूज़ करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग अगर आपको वेट करना पड़े कि कब ये राउटर रेडी होकर मुझे इंटरनेट देगा। सो दिस माइट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आप एक ऐसा यूज़र है जो अपने राउटर्स को 24 आवर्स टर्न ऑन रखते हैं तो ये पॉइंट आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो एज फॉर द ऑफिशियल साइट्स यहाँ पे TP-Link आर्चर C6 में आपको जो चारों ही एंटेनाज यहाँ पे दिए गए हैं ये 5 dBi के हैं, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट में टेंडा AC10 में लिखा है कि ये एंटेनास 5 dBi के हैं। लेकिन मुझे जो नया पैकेज मिला है उसमें ये जो एंटेनास है वहाँ पे मेंशन था ये जो एंटेनास यहाँ पे 6 dBi के हैं। सो आई एम वेरी कन्फ्यूज अबाउट दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, पर्टिकुलर दिस थिंग। वन मोर थिंग इज आर्चर C6 में आपको 12 वोल्ट 1 एम्पियर का 3 पिन अडाप्टर मिल जाता है, जबकि आपको टेंडा में एक 2 पिन अडाप्टर मिलता है जो कि 9 वोल्ट 1 एम्पियर का है। एंड दोनों की वायर क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम है, बट आर्चर C6 की जो टोटल लेंथ है वायर की वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, ऑलमोस्ट 1 फीट।
तो क्योंकि यहाँ पे R4C6 के साथ आपको एक 3 पिन अडाप्टर मिल जाता है, तो आपका जो राउटर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ हो जाता है यहाँ पे। बट वहीं पे टेंडा में आपको पावर कंजम्पशन थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। टेंडा में आपको मैक्सिमम 9 वाट तक ये जो राउटर है वो कंज्यूम करेगा, जबकि टीप लिंक में ये 12 वाट तक कंज्यूम कर सकता है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग कि आप सेफ्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर पावर कंजम्पशन की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही राउटर यहाँ पे AC1200 सीरीज के निकल के आते हैं विथ मूव टेक्नोलॉजी एंड बीम फॉर्मिंग ऑल्सो। दैट मीन्स दोनों ही राउटर में आपको मैक्सिमम 2.4 GHz पे 300 Mbps स्पीड मिलेगा एंड 5 GHz पे 867। बट TP लिंक में यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग्स आपको मिल जाता है, एडिशनल फीचर सॉफ्टवेयर फीचर आपको मिल जाता है, दैट इज एयर टाइम फेयरनेस, जो कि TDMA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप मेरा जो TP लिंक R4C6 का फुल रिव्यू है उसमें आप जाके ये चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई किया है। तो ये तो हो गई सॉफ्टवेयर सिमिलरिटीज़। तो अगर मैं डिफरेंसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही राउटर में आपको बैंडविड्थ मैनेजमेंट फीचर तो मिल जाता है, लेकिन TP लिंक में जो बैंडविड्थ फीचर यहाँ पे दिया गया है उसका नाम है QoS। बट इसको आप पूरी तरह से बैंडविड्थ मैनेजमेंट फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि पर्टिकुलर किसी मैक आईडी को अगर आपको एक इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना हो तो पर्टिकुलर आप स्पीड यहाँ पे नहीं दे सकते। आपको बस यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है वो है हाई प्रायोरिटी या फिर लो प्रायोरिटी, जबकि टेंडा में आपको पर्टिकुलर स्पीड प्रोवाइड का एक ऑप्शन मिलता है। किसी पर्टिकुलर मैक को अगर आपको KB में या MB में भी स्पीड प्रोवाइड करना हो तो वो चीज़ आप टेंडा की जो सॉफ्टवेयर है उससे कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, टेंडा SSN में अप टू WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है, जबकि R4C में यहाँ पे WPA3 लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। तो पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में यहाँ पे C6 आगे निकल जाता है। बाकी जो जनरल फीचर्स हैं जैसे कैश नेटवर्क, पेरेंटल कंट्रोल्स, VPN सर्वर, DHCP सर्वर, ये सब कुछ चीज़ें आपको दोनों ही राउटर में मिल जाएंगी। सो एज पर द पैकेजिंग टेंडा का कहना है कि उन लोगों ने इस राउटर में 6 dBi एंटेना प्रोवाइड किया है एंड TP लिंक का कहना है कि उन लोगों ने यहाँ पे 5 dBi का एंटेना प्रोवाइड किया है। सो लेट्स सी कौन सा राउटर कितना रेंज प्रोवाइड करता है एंड कितना स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्पीड एंड रेंज टेस्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मैंने दोनों ही राउटर को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे माउंट कर दिया था, बिल्कुल साइड बाय साइड, ताकि टेस्ट में कोई भी गड़बड़ी ना हो। सबसे पहले मैंने क्लोज टू राउटर एक टेस्ट किया टू चेक द फुल पोटेंशियल ऑफ द राउटर। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे स्पीड दिखने को मिले, बिल्कुल फुल स्पीड मुझे दोनों ही राउटर में मिल गया था। एंड इसके बाद मैं अपने घर के बाहर 20 मीटर दूर, राउटर से 20 मीटर दूर चला गया टू चेक द 5 GHz बैंड स्पीड। तो यहाँ पे मुझे टेंडा SSN जो है ना, इसका जो 5 GHz बैंड है ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्गर लगा कंपेयर टू TP लिंक R4C6 वर्जन 3.20। एज यू कैन सी यहाँ पे स्पीड मुझे टेंडा SSN में काफ़ी अच्छा देखने को मिला कंपेयर टू TP लिंक। एंड इसके बाद फिर मैं 10 मीटर दूर और चला गया तो यहाँ पे दोनों ही राउटर ने 5 GHz बैंड पे नहीं कनेक्ट करा और यहाँ पे 2.4 पे ये दोनों ही राउटर अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी टेंडा SSN का जो ओवरऑल स्पीड है वो TP लिंक से थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड इस टेस्ट को मैंने एक ही बार नहीं परफॉर्म किया, मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स मैंने इस टेस्ट को परफॉर्म किया था। एंड 80% ऑफ द टाइम जो मेरा टेंडा का राउटर है उसने ज़्यादा स्पीड मुझे प्रोवाइड किया था कंपेयर टू TP लिंक। ठीक है, इसके बाद मैं 10 मीटर दूर और चला गया और यहाँ पे आप TP लिंक एंड टेंडा का जो कंपैरिजन है वो इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे जो टेंडा का परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली कंपेयर टू TP लिंक। 20, 30, 40 इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जब मैंने 50 मीटर्स दूरी पे जाके इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहा तो यहाँ पे टेंडा SSN सिग्नल तो शो कर रहा था, लेकिन ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसा हो रहा था। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फुल जो रियल टाइम का मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो टेक DRX मतलब मेरा जो C6 है उस पर जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो ईजिली इंटरनेट मैं एक्सेस कर रहा था बिल्कुल आखिरी रेंज पे, लेकिन टेंडा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, जबकि मुझे वहाँ पे भी रेंज शो हो रहा था। तो यही एक प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताया था कि बीम फॉर्मिंग में शायद जो टेंडा SSN है इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि आखिरी रेंज तक ये राउटर ठीक से काम नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे C6 जो है बिल्कुल आखिरी रेंज पे भी थोड़ी सी आपको स्पीड दे ही देगा, चाहे वो KB में ही क्यों ना हो। सो फाइनली गाइज, द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स कि आपको कौन सा राउटर परचेज करना है। अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव रेंज चाहिए तो आप C6 के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो टेंडा वाला यहाँ पे वायरलेसली आगे निकल जाता है। बट C6 में आपको वहीं पे गीगाबिट पोर्ट्स एक ज़्यादा मिलता है, जबकि टेंडा में सिर्फ यहाँ पे 3 LAN पोर्ट दिया गया है।
बट परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही राउटर बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं। आप इजीली 4 BHK तक इन दोनों ही राउटर में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका घर मल्टीपल फ्लोर्स में भी है, अप टू 3 फ्लोर्स, आई विल बी सजेस्टेड, बोथ प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। बट यहाँ पे TP-Link में एक एडिशनल फीचर आपको मिल जाता है, दैट इज़ वन मेश टेक्नोलॉजी। अगर इन फ्यूचर अगर आपको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत हो वायरलेसली, तो TP-Link का ही कोई भी एक राउटर और ले लो जिसमें वन मेश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं और एक ही SSID पे आपको बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाएगा, ऑलमोस्ट डबल। बट ये टेंडा में भी आपको रिपीटर ऑप्शन तो मिलता है, बट वहीं पे आपको 2 SSID भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम वहाँ पे रह जाता है। सो यही कुछ था गाइस इन दोनों राउटर के कंपैरिजन में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। एंड मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बी स्मार्ट, परचेज स्मार्ट एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।